महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कैंची के श्री पूर्णानंद तिवारी महाराज जी की पुण्यतिथि में शामिल होने वृंदावन जा रहे थे। मार्ग में एक नुकसान जगह डाकुओं ने बस के सभी यात्रियों को घेर कर लूटना पीटना शुरू कर दिया। तिवारी जी की पत्नी ने डाकुओं को गाली देना प्रारंभ कर दिया। इस पर तिवारी जी ने पत्नी को डांटा और कहा कि माल तो जाएगा ही, तेरे कारण जान भी चली जाएगी। तिवारी जी बाबा जी के अनन्य भक्त थे, उन्हें कैसे क्षति होती। डाकुओं ने सभी यात्रियों को मारा पीटा और लूटा, लेकिन वे तिवारी दंपति की ना तो आवाज़ सुन सके और ना ही उन्हें देख सके। महाराज जी ने तिवारी दंपति को भी अदृश्य कर दिया, उनकी आवाज़ भी शून्य कर दी थी। वे लोग सकुशल वृंदावन पहुंच गए। कैंची निवासी भैरव दत्त तिवारी को वर्ष 1974 में बाबा जी ने सपने में चेतावनी दी थी कि देख, पार्थिव पूजन कर लेना, अब की मत भूलना। पार्थिव पूजन सेवा अर्चन अब श्रावण मास में ही संभव हो सकता था, लेकिन महाराज जी के आदेश की भैरव दत्त ने अनदेखी कर दी। फिर भी अपनी चेतावनी को याद दिलाने के लिए बाबा जी अगले 1974 की आषाढ़ की बरसात में ऊपर से नीचे तक श्वेत वस्त्रों में प्रकट होकर पार्श्व में बहती उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे उन्हें अर्धरात्रि के समय दर्शन दिए। तिवारी जी उस समय गंगा में आई बाढ़ में डूबे अपने खेत देख रहे थे। दूसरे दिन सुबह होने बाबा जी के दर्शन की बात कैची धाम में आकर माँ को बताई, किंतु बाबा जी द्वारा निर्देशित शिवार्चन किए बिना ही पिथौरागढ़ चले गए। वहाँ एक साधारण सी बीमारी से उनका शरीर शांत हो गया। बाबा जी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में कही गई कोई भी बात अनर्गल, हास्यपद या साधारण लगने पर भी कभी भी साधारण नहीं होती थी। न भूत के लिए, न वर्तमान के लिए, न भविष्य के लिए। एक बार फिर अमेरिका में काउस आश्रम के प्रबंधक जॉन कैन ने एक विचित्र अनुभव सुनाया। उनके अनुसार मेरी कार लेकर मेरा एक मित्र जब लाओस न्यू मैक्सिको में घूम रहा था तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका। उसने ट्रैफिक पुलिस को बताया कि गाड़ी उसकी नहीं है, जॉन कैन की है। जॉन कैन उसके दोस्त हैं। तब वह पुलिस अफसर मेरी तलाश में हमारे लाओस आश्रम पहुंच गया और मेरी निशाक्त करने के बाद मेरे नाम वारंट काट दिया। लेकिन तभी उसकी दृष्टि दीवार पर टंगी महाराज जी की एक बड़ी फोटो पर पड़ी। उसने मुझसे तेज आवाज़ में पूछा, यह किसका चित्र है? कौन है यह आदमी और कहाँ रहता है? यह चित्र मेरे गुरु का है जो भारत में रहते हैं, मैंने कहा। यह तुम्हारा गुरु है और भारत में रहता है? इसकी तो हम कुछ सप्ताह से तलाश कर रहे हैं। इसके पास शायद कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं है, परंतु यह कभी इस सड़क पर तो कभी उस चौराहे पर दिखाई देता है। कम्बल ओढ़े रहता है और जैसे ही हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यह बाबा गायब हो जाता है। पुलिस अफसर ने भौंचक होकर कहा और फिर कुछ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद पुनः बोला, जब ऐसी सामर्थ्य वाला तुम्हारा गुरु है तो तुम्हें पकड़कर हम क्या कर लेंगे? जाओ, तुम मुक्त हो। ऐसा कहते हुए उस पुलिस अफसर ने वारंट फाड़ डाला। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।
सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।